क्या कभी आपने सोचा है कि पैसा कमाने और अमीर बनने में इतना फर्क क्यों है? क्या स्कूल हमें अमीर बनने की असली शिक्षा देता है या सिर्फ नौकरी करने की? और जरा सोचिए, अगर दो पिताओं से आपको बिल्कुल अलग अलग सोचने का तरीका मिले, तो आप किसका रास्ता चुनेंगे? आज अगले कुछ मिनट में हम जानेंगे वो रहस्य जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से। परिचय। इस किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी जिंदगी से जुड़ी है। उनके दो पिता थे। पुअर डैड, उनके असली पिता एक पढ़े लिखे सरकारी नौकरी करने वाले, लेकिन पैसों को लेकर पारंपरिक सोच वाले इंसान। रिच डैड, उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिजनेस और निवेश की कला जानते थे। दोनों पिता ने रॉबर्ट को अलग अलग सलाह दी। एक कहता, पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित जीवन जियो। दूसरा कहता, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसों के लिए नहीं। यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी की असली सीख शुरू होती है। मुख्य यात्रा। 1, पैसों की दौड़, रैट रेस। पुअर डैड की सोच, नौकरी सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन रिच डैड कहते थे, नौकरी से सिर्फ बिल चुकते होंगे, अमीरी नहीं आएगी। उदाहरण, जैसे एक गिलहरी हमेशा घूमते चक्के रैट व्हील पर दौड़ती है, लेकिन कहीं पहुंचती नहीं, वैसे ही ज्यादातर लोग तनख्वाह से खर्च तक ही सीमित रह जाते हैं। 2, फाइनेंशियल एजुकेशन, असली शिक्षा। रॉबर्ट समझते हैं कि स्कूल हमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश तो सिखाता है, बट पैसों को संभालना नहीं सिखाता। रिच डैड कहते थे, पैसा खोकर सीखना क्लासरूम की किताब से बेहतर है। 3, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। एसेट्स वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस। लायबिलिटीज वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा खींच ले, जैसे कार की ईएमआई, बड़ी बड़ी खरीदारी। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। एक छोटा नियम, अगर ये आपकी जेब भरता है एसेट, अगर जेब खाली करता है लायबिलिटी। 4, माइंडसेट मैटर्स। रिच डैड सिखाते हैं, अमीर बनने से पहले अमीर की तरह सोचना सीखो। जब लोग कहते हैं, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप पूछें, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो दिमाग समाधान खोजने लगता है। 5, फेयर एंड ग्रीड, डर और लालच। ज्यादातर लोग डर और लालच के बीच फंस जाते हैं। डर, नौकरी खो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा। लालच, अधिक पैसा चाहिए, इसलिए और खर्च करूंगा। लेकिन रिच डैड कहते हैं, डर को हिम्मत में बदलो और लालच को अवसर में। 6, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। पुअर डैड कहते, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी चुनो, लेकिन रिच डैड कहते, ऐसा काम चुनो जहां तुम सीख सको सेल्स, मार्केटिंग, निवेश, बिजनेस। उदाहरण, जैसे किसी खिलाड़ी को पहले ट्रेनिंग मिलती है, फिर मैच में सफलता, वैसा ही पैसों के खेल में भी होता है। 7, पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। रिच डैड मानते थे कि अमीर बनने का रास्ता नौकरी से नहीं, बल्कि बिजनेस और निवेश से गुजरता है। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, गरीब लोग सिस्टम में काम करते हैं। किताब की प्रमुख सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से ज्यादा जरूरी है। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करो। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। माइंडसेट बदलो, कैसे कर सकता हूं? पूछो, नहीं कर सकता मत कहो। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सोच से शुरू होती है। पुअर डैड और रिच डैड की सोच में फर्क हमें दिखाता है कि एक रास्ता हमें भीड़ में रखता है और दूसरा रास्ता हमें आजादी और सपनों की ओर ले जाता है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको भी दो रास्तों में से चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? क्या आप पुअर डैड की तरह सुरक्षित लेकिन सीमित जिंदगी चाहते हैं, या रिच डैड की तरह जोखिम लेकर वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहेंगे?
अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, तो नीचे कमेंट में बताइए आप किस रास्ते को चुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही किताबों से जिंदगी बदलने वाली सीखें पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द बुक डी कोड को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कौन जानता ये सीख किसी और की जिंदगी बदल दे।